स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साइंस में विमलेश सर पे। और आज की इस क्लास में हम प्रश्न 9 से 16 तक के करेंगे साथियों। डॉक्टर मनोहर गणित कवर कर रहे हैं। तो 9 नंबर सवाल क्या कहता है, धमाकेदार तरीके से साथियों सीखेंगे। क्या है सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई है साथियों, जिसका उसको 12% एक भाग पर दिया जाता है और शेष जो है 10% उसे वार्षिक ब्याज दिया जाता है। यदि उसने कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपए मिले हों तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया था साथियों। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आप सभी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हल करने वाला हूं साथियों। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं, ठीक है। मान ले कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन कितना लगाया भैया, उसने x रुपए लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए, x रुपए। अगर दर 12% है और ये जो आपका दिया है ये है भैया आपका मूलधन, कितना दिया है, ये हमने मूलधन माना है। क्लियर है, कब, जब 12% वार्षिक ब्याज दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम 12% का जो है साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो जब हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मूलधन और क्या दर यानी 12% और समय 1 साल बटे कितना 100। तो अगर हम इसको 4 से काटे तो 4 तियां 12 होता है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 3x बटे 25 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। क्योंकि है ना, इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज या है ना और कोई ब्याज नहीं दिया है ना। तो हमें सिर्फ साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो वही मैं निकाल रहा हूँ। क्लियर है। अब कह रहा है कि शेष भाग क्या होगा, अब हमें ये बता दीजिएगा शेष भाग क्या होगा। तो शेष भाग अगर उसने 75,000 में से क्या x रुपए हम अगर वो निकाल देते हैं जो हमने माना था, तो वो शेष भाग पता चल जाएगा। पर कितना लगा रहा है, पर 10% वार्षिक ब्याज यहाँ पर वो लगा रहा है। बात समझ पा रहे हो। तो हम इसका साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा भैया, है ना। जब इसका हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है 75,000 रुपए ये और ये भैया। अब ये जो हमने माना था ये वाला, ये है इसके अगले वाले के लिए प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। बात समझ पा रहे हो। तो ये वाला मूलधन हो जाएगा किसके लिए, 10% वार्षिक ब्याज के लिए। तो दर कितनी दी है, 10% बटे कितना 100, समय 1 साल दिया। क्लियर है। तो एक जीरो से एक जीरो हम इसको काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 75,000 और माइनस का x बटे कितना 10। तो ये भैया हो जाएगा ब्याज कब, जब 10% वार्षिक ब्याज से दिया जाता है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसने दिया था कि जो है कुल, है ना, उसने क्या दिया है यहाँ पर, कुल उसे ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज उसे कितना मिला, यहाँ पर 8,300 रुपए उसे मिला। ठीक, तो कुल ब्याज कितना आया था, 3x बटे यहाँ पर 25 और प्लस कितना यहाँ 75,000 माइनस x बटे कितना 10। क्लियर है, बराबर ये कितना हो जाएगा 8,300। कोई दिक्कत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बराबर करने के लिए इसको ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तभी जाके यहाँ 100 बन जाएगा, यहाँ 100 बन जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएंगे तो हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं साथियों। क्लियर है। तो क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 3 चक्कू 12x बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर कितना बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा आपका 7,50,000 और माइनस का बनेगा भैया 10x और बटे कितना हो जाएगा 100। आधार देखो बराबर है, संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 12 से अगर हम 10 निकाल देंगे तो 2x बचेगा। क्लियर है, बराबर इधर कितना था यहाँ पर 8300। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बटे कितना यहाँ पर 100। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर भैया आपका 75,000 था, है ना, सॉरी 7,50,000। कितना, 7,50,000। कोई दिक्कत नहीं है। बराबर यहाँ 8,300। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 2x और प्लस का 7,50,000
और इधर कितना हो जाएगा 8,30,000, कितना हो जाएगा 8,30,000। कोई दिक्कत? तो अगर 2x बराबर यहाँ 8,30,000 से अगर हम 7,50,000 निकाल देंगे तो जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा 80,000 बचेगा। कितना बचेगा 80,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 40,000 आएगा। कितना आएगा 40,000, यानी x बराबर कितना आ जाएगा भैया 40,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उसने जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से धन लगाया था, कितना लगाया था 40,000 रुपए लगाया उसने। कितना लगाया 40,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जो शेष आपका भाग बचा है, शेष भाग कितना था, शेष भाग भैया जो आपका था वो कितना था 75,000 से अगर हम 40,000 निकाल देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो निकल के आएगा यहाँ पे 35,000। बात समझ पा रहे हो? तो हम अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन, है ना, लगाया गया धन, ठीक, लगाया गया धन कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका निकल के आएगा वो आएगा भैया 40,000। कितना आएगा 40,000 रुपए। और 10% जो है लगाएंगे, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर हम कितना लगाएंगे, है ना भैया, बता दीजिएगा। दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर, है ना, की दर पर हमने कितना धन लगाया गया धन, है ना, लगाया गया धन वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका 35,000 रुपए। कितना हो जाएगा 35,000 रुपए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, हमने आप सभी को बेहतर समझाया, अच्छे समझाया है। और अब इस तरीके से आप इन सवालों को फोड़ देंगे, बिल्कुल जो है तोड़ के छोड़ेंगे आप लोग। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से हमने समझाया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने एक अच्छे सवाल समझ लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक ही दोस्तों, जो आप लोग लाइक करते हैं वो मेरी मेहनत का दोस्तों रिजल्ट होता है और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे से मेहनत करूं और आप सभी को और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूं साथियों। तो अब हम सवाल नंबर बढ़ते हैं इसके 10 की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 10 सवाल जो है वो आप लोग घर के से करिएगा, सेम सवाल है उसी तरीके से। सवाल नंबर मैं 11 बता दूंगा आप सभी को, 11 बताने का अभी प्रयास करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है साथियों। सवाल नंबर साथियों 11 की तरफ आ चुके हैं। धमाकेदार 11 सवाल को तोड़ेंगे आज, बिल्कुल तोड़ के ही छोड़ देंगे इसको हम। तो क्या है, जैसे आप लोग बैंक को पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से मीना भी बैंक को पैसा निकलवाने के लिए गई और उसे 2,000 जो है रुपए की जरूरत थी। तो उसने खजांची से कहा कि मुझे 2,000 रुपए चाहिए। खजांची ने कहा कि मेरे पास 100 और 50 के नोट हैं, और उसने कुल मीना को 25 नोट पकड़ा दिए। तो आप हमें ये बताइएगा, अर्थात सवाल यह कहता है कि 50 और 100 के कितने नोट मीना को प्राप्त हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों एकदम बेहतर तरीके से। मान ले यहाँ पर, मान ले, ठीक है, मान ले 50 के नोट बराबर कितने भैया x मान सकते हैं, और 100 के नोट कितने मान सकते हैं, 100 के नोट मान लीजिएगा यहाँ पे y है। क्लियर है? तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, प्रश्न कहता है कुल नोटों की जो संख्या थी वो कितनी थी भैया 25 थी। तो यानी 50 के नोट प्लस 100 के नोट कितने 25, समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या कहता है, कहता है कि 100 और 50 के नोट उसने प्राप्त किए। तो 50 के नोट कितने थे, मतलब 50x, और 100 के मतलब 100y बराबर कितना 2,000। भाई 2,000 तो रुपया निकालेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 अगर हम कॉमन उठा लेंगे तो यहाँ पर x प्लस का 2y यानी 50 दूना 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम 50 कॉमन निकाल देंगे तो ये 40 यहाँ निकल के आएगा। तो अगर हम देखें इसको यहाँ पे कितना निकल के आएगा, अगर 50 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये भैया 2,000 यहाँ पर रखते हैं और फिर 50 से इसको काट देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 चक्कू कितना होता है 200, और फिर एक जीरो, यानी x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 40। समीकरण ये हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने 50 कॉमन निकाल लिया, 50 कॉमन निकाल लिया तो x बचा, प्लस का इसको 50 से भाग किया तो 2 बचा, और यहाँ पर 2,000 था
तो हमने 50 से 2000 को भाग किया अर्थात काट दिया तो 40 बचा, तो ये समीकरण आपका आ गया 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे भैया, घटाने पर हल कर देंगे, है ना, घटाने पर। ठीक है, जब दोनों को घटाएंगे तो x प्लस का y बराबर यहाँ पर 25 और x यहाँ पर प्लस का 2y बराबर कितना 40। अगर हम घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, तो x वाला कट जाएगा, माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया आपका 15। तो y से माइनस काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा आपका 15। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रख देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 25 था और x प्लस वाई का मान 15 और यहाँ पर 25, तो x बराबर 25 से अगर हम 15 निकाल देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं अतः 50 के नोट कितने हो जाएंगे, हमने कितना माना था, 50 के नोट x थे, मतलब कितने 10 हो जाएंगे। और 100 के नोट कितने भैया, 100 के नोट यहाँ पर जो है निकल के आएगा भैया 15, यानी 15 100 के नोट हो जाएंगे और 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। मैंने धमाकेदार तरीके से तोड़ दिया है ना। तो बच्चों आप लोग अच्छे समझते रहिएगा धमाकेदार तरीके से और साथ बनाए रखिएगा। अब हम सवाल नंबर बात करने जा रहे हैं 12 की, 12 को भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग स्पीड मेंटेनेंस बनाए रखिएगा। तो अब हम साथियों सवाल नंबर आ चुके हैं 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, बस यही कहता है दोस्तों कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब महीने का एक भाग फिक्स है कि इतना आपको खर्चा करना पड़ेगा, अर्थात इतना रुपए आपको देना पड़ेगा। इस पर निर्भर करता है, मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि बी जो 26 दिन भोजन कराता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। साथियों तो हमें बताना है कि नियत व्यय क्या होगा और प्रतिदिन के भोजन का व्यय क्या होगा। बात समझ पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं और आसान तरीके से इसको हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने माना कि नियत व्यय, हमने सबसे पहले मान लिया नियत व्यय कितना, हमने मान लिया x रुपए, कितना x, और प्रतिदिन का व्यय कितना हो जाएगा, प्रतिदिन का हमने मान लिया y रुपए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम पहली शर्त यानी जो प्रथम शर्त थी उसके अनुसार हम चलेंगे। तो प्रथम शर्त में यह कहा है कि जो है ये जो 20 दिन भोजन कराता है, मतलब किसी छात्र को ए व्यक्ति जो है ना, ए व्यक्ति है वो एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन कराता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो क्या है यहाँ पर जो आपका रहेगा वो नियत व्यय और प्लस 20 दिन का व्यय। बात समझ पा रहे हो। तो वो कितना देना पड़ता है भैया, 1000 रुपये देना पड़ता है। क्लियर है। तो नियत व्यय हमने x माना था और 20 दिन का मतलब 20y अतिरिक्त हमने y माना था, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हमने समीकरण 1 इसको मान लिया। क्लियर है। अब दूसरी शर्त अगर हम बात करें द्वितीय शर्त की, तो द्वितीय शर्त में उसने ये कहा है कि बी जो यानी बी एक व्यक्ति है जो 26 दिन भोजन कराता है किसी विद्यार्थी को, तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 रुपए देने पड़ते हैं। मतलब नियत व्यय और प्लस यहाँ पर कितना 26 दिन का व्यय। बात समझ पा रहे हो। मतलब जो अतिरिक्त व्यय होगा वो कितना 1180 रुपए। तो नियत व्यय कितना था x और 26 दिन का मतलब 26y और बराबर यहाँ 1180। क्या करेंगे हम भैया, इसको समीकरण मान सकते हैं 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर हम भैया घटाने पर हल कर लेंगे। ठीक, घटाने पर हल करते। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि x का गुणांक सेम था इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 को घटाने पर हल कर लिया। अगर x और गुणांक जो है x का गुणांक विपरीत होता
तो हम उसके गुणांकों को बराबर करते, जैसे y का गुणांक देखो, इसमें y का गुणांक 26, इसमें y का गुणांक 20, इसलिए हमने y को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, हमने x को देख करके उसके हिसाब से हमने इसको ऐसा किया। क्लियर है? तो यहाँ पर x प्लस का 20, y बराबर कितना 1000, और यहाँ पर x प्लस का 26, y बराबर 1180 रुपए। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अगर हम देखें तो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा भैया 180 बचेगा, ये माइनस का, कोई दिक्कत? और 26 से अगर हम 20 घटाएंगे प्लस के तो माइनस का 6y बचेगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत? तो माइनस से अगर हम माइनस काट देंगे और 6 तियां कितना होता है 18 होता है। बात समझ में आ गई? यानी 6 तियां 18, बात समझ पा रहे हो, एक 0। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे भैया y, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में, एक में रख दो, इजी रहेगा भैया। ठीक है, आप दो में भी रख सकते हो, निसंकोच आप दो में भी रख के हल कर सकते हो। डरने कोई बात नहीं कि सर जी बार बार एक ही में रख रहे हैं, दुईमा का ही नहीं रख रहे, तो भैया आप दो में भी रख के हल कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला समीकरण आपका क्या था, x प्लस का 20y बराबर 1000 यहाँ पे था, तो x की वैल्यू हमने निकाला था कि y की निकाला था, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, है ना। तो x बराबर 1000 से अगर हम दो तियां 600 निकाल देंगे तो x बराबर कितना बचेगा भैया 400, कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः हमने क्या माना था, नियत वे, हमने यहाँ पर माना था भैया नियत वे, हमने कितना माना था, x मतलब कितना 400 रुपए, कितना रुपए 400, और प्रतिदिन का, है ना, प्रतिदिन का वे जो हमने माना था भैया वो कितना माना था यहाँ पर 30 रुपए। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी और आप लोग समझ पाए होंगे। तो हमारे भाई बहन जितने हैं हमसे जो है अच्छे से जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि लाइक जरूर कीजिएगा, और भैया जो हमारे साथ बने रहिएगा, धमाकेदार मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ अच्छे से, और आप लोग समझिएगा। हाँ, आप लोग ज्यादातर जो है वो क्या बोलते हैं कि हाँ बचपन का वो आप लोग जानते हैं, तो ऐसी बातें मत करिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग एग्जाम देंगे, अच्छा सा तैयारी करिए। अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 को भी अच्छे से देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं साथियों। तो साथियों अब हम सवाल नंबर आ चुके हैं 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि यश नाम का एक लड़का कक्षा में टेस्ट देता है तो उसे 40 अंक मिलते हैं, कब, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 काट लिया जाता है तो 40 अंक पाता है, पहली शर्त में। दूसरी शर्त में यह कहता है कि सही उत्तर पर उसे 4 अंक दिए जाते हैं और 2 काट लिए जाते हैं तब वो 50 अंक हासिल करता है। तो हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लें सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या, बात समझ पा रहे हो सब लोग, उत्तर देने की संख्या कितनी थी, x थी यहाँ पे, और गलत यानी अशुद्ध जिसको हम कहते हैं वही गलत, है ना। गलत प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी थी भैया, है ना, गलत प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी थी यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम देखें भैया तो ये कितना हो जाएगा, ये भैया y हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रथम शर्त में उसने क्या कहा था, प्रथम शर्त में उसने ये कहा कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, और गलत पर 1 काट लिया जाता है मतलब माइनस का 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। क्लियर है? और फिर दूसरी शर्त में उसने क्या कहा, दूसरी शर्त में उसने ये कहा कि सही पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 काट लिए जाते हैं, तो सही पर 4x और माइनस का 2y बराबर 50, ये समीकरण है ना, समीकरण इसको हम मान सकते हैं 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे,
अगर हम y के गुणांक को बराबर करें तो बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे हम भैया, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर करेंगे तो 2 तिया 6x बनेगा, माइनस का 2y बनेगा और 20 चक्कू 80 बनेगा। ये समीकरण आपका 3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर भैया, घटाने पर, है ना, घटाने पर हल करेंगे जब, तो यहाँ पर 6x प्लस सॉरी माइनस का 2y बराबर यहाँ पर 80 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x और माइनस का कितना 2y बराबर कितना 50। बात समझ पा रहे हो, तो घटाने पर साइन यानी चिन्ह बदल जाते हैं। बात समझ पा रहे हो, तो ये y वाला कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा भैया आपका 30 बचेगा। तो 2 से अगर भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में अगर हम रख देते हैं भैया, तो 1 में अगर हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर समीकरण 1 है 3x माइनस का y बराबर 40, तो 3 गुणे 15 और माइनस का y बराबर 40, तो माइनस का y बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो y माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी आ गई भैया, आ गई यहाँ पर 15 आ गई। बात समझ पा रहे हो, 15 आ गई। क्लियर है, और गलत प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें बताना था कि कुल कितने टेस्ट में प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न कितने थे। यहाँ पर अगर हम बात करें कुल प्रश्नों की संख्या की, अगर हम बात करें भैया, तो कितनी थी, 5 ये और 15 ये, तो कुल कितने हो जाएंगी 20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और हमने आप सभी को बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो धमाकेदार लाइक करते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। धमाकेदार तरीके से चलते रहेंगे और इसी तरीके से जोश के साथ सीखते रहेंगे साथियों। अब हम सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, जिनके बीच जो ओवरऑल दूरी है, जैसे कोई स्थान आपको दिया है, एक स्थान ए है और एक बी है, तो इनकी जो दूरी है टोटल कितनी है 100। मतलब अगर इधर से कार ए चलती है तो और इधर से कार ए चलती, तो दोनों जो दूरियां हैं वो कितनी है दोस्तों, 100 है। मतलब ए के लिए भी 100 किलोमीटर, है ना, और बी के लिए भी जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो, तो हमें ये बताना है कि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चले लेकिन एक ही दिशा में चले तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यदि वो एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे, है ना, पश्चात मिलती हैं। तो हमें क्या बताना है, दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करना है। बात समझ पा रहे हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे भैया इजी और आसान तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान ले कार ए की चाल अगर हम मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत। और हम क्या करेंगे, कार बी की चाल क्या मान लेंगे, कार बी की चाल मान लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। तो उसने जो प्रश्नानुसार जो बात कही थी उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में हम क्या लिख देंगे, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमने क्या माना था x और समय कितना था भैया 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, है ना। तो दूरी हम क्या है में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं। बात समझ पाया। अब हम क्या करेंगे, 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई
दूरी बिल्कुल हलवा करके छोड़ेंगे सवाल को, ठीक है। तो चाल हमने y माना, समय 5 दिया है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, दोनों जो गाड़ियां हैं उनके जो दूरियों का अंतर है वो कितना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों कारों की दूरियों का अंतर, है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, दूरियों का जो आपको अंतर दिया है, अंतर मतलब घटाव होता हो, कितना दिया है भैया बता दीजिएगा। यहाँ पर दोनों कारों की दूरियों का अंतर कितना दिया है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5x माइनस 5y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस वाई बराबर 0, तो इसके नीचे ये चला जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं भैया थोड़ा सा, जो है क्या कहता है कि अगर वो भिन्न भिन्न दिशाएं जो है चालों से चले तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, तो हमने बात कर दी। अगर वे 1 घंटे पश्चात मिलते हैं तो दोनों कारों की चाल क्या होगी, है ना। तो 1 घंटे बाद दोनों कारों की चाल क्या होगी, यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ करेंगे दोनों कारों द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, बात समझ पा रहे हो। 1 घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर, बात समझ पा रहे हो। ये समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे भैया, हम क्या करेंगे, घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे भैया, जोड़ने पर, है ना। अगर हम जोड़ने पर हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना, 100, क्लियर है। तो जोड़ेंगे तो ये घटेगा, यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका 100। तो अगर 2 से इससे हम इसको गुणा करेंगे तो वो कितना बन के आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 100। यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साथियों 100 था, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं तो ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ये समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 20 डाल दिया, कितना डाल दिया 20। तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और कार बी की चाल कितना हो जाएगा, तो हम x का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। किसमें, 1 में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, देखो भैया एक क्या था यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर यहाँ पर था 20, तो x की वैल्यू 60 थी और माइनस वाई बराबर कितना था 20। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 से अगर हम 20 निकाल देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, क्लियर है। तो हम कह देते हैं कार ए की चाल कितनी हो जाएगी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। और कार बी की कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, है ना। तो यहाँ पे मिस थोड़ा सा हो गया था, तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा करिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप में कमेंट में बता सकते हैं। हमने चीज़ आपको बेहतर बताया है, अच्छे से समझाया है, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। दोनों कारों की दूरियों का अंतर कितना था, 100 था, और 1 घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी भी 100 किलोमीटर थी। तो इसलिए हमने दोनों को सरल किया और अच्छे से सॉल्व किया, तो दोनों का जो आंसर आया
कार ए का जो आया तो 60 किलोमीटर आया और कार बी का जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, लेकिन पुनः इसी काम को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। क्लियर है साथियों? तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। पहले क्या करें, मान लें एक महिला एक दिन में, है ना, एक महिला का रोज काम, ऐसा लिख दो, रोज काम करेगी। रोज काम कितना करेगी, तो हमने उसको मान लिया x भाग करेगी, ठीक है। और एक पुरुष कितना करेगा, एक पुरुष का रोज काम कितना हो जाएगा, एक पुरुष का रोज का काम, है ना, रोज का काम कितना, है ना, रोज काम करेगा, कितना करेगा भैया, रोज काम कितना करेगा, एक महिला का रोज का काम, है ना, रोज का काम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। या एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, x काम करेगी, और एक पुरुष जो है वो कितने दिन में काम करेगा, जो है यहाँ पे y दिन में करेगा। तो एक महिला एक दिन में x काम करेगी, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, है ना, एक महिला एक दिन में है ना, एक दिन में काम करेगी, काम कितना करेगी, तो उसको मान लेते हैं x करेगी। और एक पुरुष कितना है, एक पुरुष एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में काम करेगा, वो कितना करेगा भैया, तो उसको हम मान लेते हैं भैया y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम शर्त में उसने क्या कहा, प्रथम शर्त में उसने ये कहा, है ना, प्रथम शर्त में कहा कि 2 महिलाएं और कितने 5 पुरुष किसी काम को मिलकर एक मतलब काम का चौथाई भाग कर देते हैं। बात समझ पा रहे हो, 1/4 कर देते हैं। फिर दूसरी शर्त यहाँ थी भैया, द्वितीय शर्त क्या थी, द्वितीय शर्त ये थी कि 3 महिलाएं हम 6 पुरुष, तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको कितने दिन में करते हैं, 1/3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर क्या करते हैं भैया, हम घटाने पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस का 6y और माइनस का 2x प्लस का 5y बराबर कितना, 1/3 से हम निकाल देंगे 1/4। तो अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 6y माइनस का 2x माइनस का 5y बराबर 3 चक्कू, है ना, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 3 चक्कू कितना होता है, 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर 3 से अगर हम 2 निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ 6 से निकालेंगे 5y तो कितना निकलेगा, 1y, और यहाँ बचेगा 1/12 बचेगा। तो हम x अगर निकालेंगे तो 1/12 माइनस का कितना हो जाएगा, y। तो ये मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में डाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो x का मान समीकरण किस में डाल दो, 1 में रखने पर, है ना, 1 में जब रखेंगे तो देखो क्या निकल के आता है भैया, है ना, रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 2 और x, है ना, 2x प्लस का 5y बराबर 1/4 था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 2 और x की वैल्यू कितनी थी, 1/12 माइनस का ये y था, और प्लस का यहाँ पर 5y बराबर 1/4। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 12 y बटे ये 12 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 5y बराबर 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो निकल के आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 छाके कितना होता है, 12, तो 1 माइनस 12y, और इधर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 y बटे कितना हो जाएगा, 6 और बराबर 1/4। 6 30 क्यों आएगा, क्योंकि
इसके नीचे एक मान के हमने साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी कर लिया। ठीक, तो 12 से यहाँ बचेगा भैया 18y और प्लस का 1 बटे कितना 6 बराबर 1/4। तो अगर हम इसको इससे काटेंगे तो 2 तिया ये 6 कटेगा और ये 2 दूना 4 कटेगा। तो अगर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 18 दूना 36y और प्लस का यहाँ बचेगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 3। तो अब हम इसको इधर लगा लेते हैं। ठीक भैया, तो यहाँ पर 36y और बराबर यहाँ 3 इधर हो जाएगा -2, तो 36y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर 1/36 हो जाएगा। तो जो एक पुरुष है ना, एक पुरुष है ना, एक दिन में जो काम करेगा तो किसी काम का कितना भाग करेगा, 36वां भाग करेगा। कितना करेगा, 36वां। तो हम कह सकते हैं अतः एक पुरुष, एक जो पुरुष है, एक पुरुष है अकेला, एक पुरुष अकेला है ना, अकेला कितने दिन में करेगा, अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। बात समझ पा रहे हो, 36 दिन में करेगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम y का मान किस में डाल देते हैं, अब y का मान जो हमने ये माना था, ये x बराबर 1/12 माइनस वाई, अब इसमें अगर डालेंगे तो x बराबर कितना आएगा 1/12 माइनस 1/36। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ये 3/36 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1/36। क्लियर है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा x बराबर 1/18। कितना निकल के आएगा, क्योंकि हम इसको करेंगे तो ये 2/36 होगा, तो 2 कम 2 2 8 16, तो x बराबर 1/18 आएगा। तो हम कह सकते हैं अतः अतः एक महिला है ना, एक महिला अकेली पूरा काम 18 दिन में करेगी। कितने दिन में कर डालेगी, 18 दिन में कर डालेगी साथियों। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। हमने आपको अच्छे से समझाया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सवाल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो अब साथियों सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कुछ बस द्वारा जाती है और कुछ रेलगाड़ी द्वारा जाती है, जिसमें बताया गया है कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है और शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। फिर अगली कंडीशन में कहता है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है और शेष बस के द्वारा जाती है, तो उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल हमें निकालना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे साथियों। कैसे हल करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लें रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी भैया, x किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी हो जाएगी, बस की चाल यहाँ पे हो जाएगी भैया आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम शर्त जो कहा था प्रश्नानुसार, है ना, जो प्रथम शर्त उसने कहा, प्रथम शर्त में क्या कहा कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा जाती है, तो यदि 300 किलोमीटर की दूरी है पहली कंडीशन में, तो अगर वो 60 बस से जाती है तो 240 काहे से जाएगी, सॉरी 60 अगर ट्रेन से जाती है तो बाकी काहे से जाएगी, बस से जाएगी। तो हम लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा, हम लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी, है ना, को तय करने में लगा समय, है ना, लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 60 और समय कितना दिया है, सॉरी चाल कितनी दी है, x किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना दिया है बस द्वारा,
बस द्वारा कितना 240 बचा ना, 240 है ना, 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे वाई घंटा। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम लिख देंगे कि कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना है भैया, वो दिया है आपका 4 घंटे। तो कुल कितना समय लगा है यहाँ पर 60x 60 बटे x प्लस का 240 बटे y बराबर कितना दिया है 4। तो हम अगर इसमें से 60 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1/x प्लस का 6 चौके 24 बटे y बराबर इधर कितना हो जाएगा 4। इसके नीचे एक मान सकते हैं तो 4 यानी 15 चक्कू 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 1/15 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अगली कंडीशन में जो द्वितीय शर्त थी है ना, सेकंड जो यहाँ पे द्वितीय शर्त थी उसमें क्या था भैया, उसमें यह था कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने में लगा समय है, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 बटे कितना हो जाएगा x घंटा हो जाएगा। क्लियर है। और बस द्वारा कितना है, बस द्वारा है ना, तो 100 निकाल देंगे। अगली कंडीशन में अगर हम 100 निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, ये 200 बचेगा। तो बस द्वारा जो है 200 है ना, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने में लगा समय तो कितना हो जाएगा 200 बटे वाई घंटा हो जाएगा। क्लियर है। अब कुल समय कितना लगा है देख लो, कुल लगा समय बराबर कितना है भैया 4 घंटा प्लस का 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा है यहाँ पे 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर इधर कितना है 4 और प्लस का इधर कितना है यहाँ पे प्लस 10 मिनट और लगा है। तो उसको घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 100 कॉमन निकाल लेंगे तो 1/x प्लस का यहाँ 2 बटे वाई बराबर इधर कितना बचेगा 6 चौक 24 से 25 बटे 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/x प्लस का 2 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 छंगे 24 यानी 1/24। यह समीकरण हम 2 मान सकते हैं। क्लियर है भैया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर घटाने पर है ना भैया, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर 2 को घटाने पर, अगर हम घटाने पर हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 1/x प्लस यहाँ पे 1/y बराबर कितना 1/15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/x प्लस का 2 बटे वाई बराबर 1/24। अगर घटाएंगे तो ये माइनस तो ये कटेगा भैया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1/y माइनस का 2/y और यहाँ कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/24। क्लियर है। तो अगर आधार बराबर है तो माइनस का 1/y ये बचेगा और इधर कितना बचेगा, ये 24 से हम 15 निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, हाथ से लाए 6, 15 दूना 30 और 6 कितना होता है 36, 360 हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस का 1/y बराबर ये इधर हो जाएगा 24 से अगर हम 15 निकाल देंगे तो 9 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 9 बच जाएगा। ये काहे का बचेगा भैया, आपका बचेगा यहाँ पे प्लस का बचेगा। ठीक है भैया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम जो है 9 एकम 9 9 चौके 36 और 9 सफरे कितना होता है सफर होता है। क्लियर है भैया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई है ना, वाई इधर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का 40 है ना। वाई बराबर कितना आएगा 9 एकम 9 9 चौके 36, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो।
y बराबर कितना आ गया भैया 40 आ गया, लेकिन वो भी आया है आपका माइनस का साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम और हल कर लेते हैं। तो अब हम भैया क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, 2 को भैया घटाने पर हल करेंगे। क्या करने पर? घटाने पर हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे 1 अपान, ठीक है भैया, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे 4 था, ठीक। तो 1 अपान एक्स प्लस का 4 बटे वाई बराबर ये था भैया आपका 15, और ये था 1 अपान एक्स प्लस का 2 बटे वाई बराबर 1 बटे 24। तो क्या करने पर हम घटाएंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो ये हमने काट दिया इसको। यहाँ देखो एलसीएम बराबर है, तो हम क्या करेंगे 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बटे वाई बचेगा, क्लियर है। और यहाँ कितना बचेगा 24 से अगर हम 15 निकाल देंगे तो 9 बटे कितना बचेगा 15 और 24 की गुणा करोगे तो 360 बचेगा। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर साथियों आपका हो जाएगा 20 चक्कू 80, 80 हो जाएगा 80 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है भैया? इसको हमने थोड़ा सा इजी कर दिया है, चाहे तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 4 बटे वाई माइनस का 2 बटे वाई, और यहाँ कितना था 1 बटे 15 माइनस का 1 बटे 24। तो इसको जब हल करेंगे तो देखो आधार सेम है, तो 2 बटे वाई ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2024 माइनस से अगर 15 निकालेंगे तो ये बनेगा 360। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे भैया 2 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 360। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा भैया। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में डाल दो। तो y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं 1 में रखने पर। ठीक है भैया, 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस 4 बटे 80 बराबर 1 बटे 15। तो यहाँ पर कितना हो गया 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्लियर है, और 4 स्प्रे सुपर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपान एक्स बराबर, यहाँ पे 1 अपान कितना है 15, और इधर ये हो जाएगा 1 बटे 20। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे जो आपका बनेगा तो 1 अपान एक्स, और 1 अपान एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा 20 से अगर हम 15 निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। तो ये निकल के आपका आएगा यहाँ 5 बटे 30 निकल के आएगा, तो है ना 300। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भैया, और y बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भैया, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी 80 किलोमीटर, कितनी है 60 किलोमीटर है ना।
रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितनी है यहाँ पे? बस की चाल भैया जो आपको दी है वो कितनी दी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास अवश्य जो है भेजें ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र भी सीख सकें। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।